अच्छा, आप लोग भी अपने पास जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हो, और साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आपने एग्जीक्यूट करके बताना है साथ ही साथ। ठीक है, न्यू नोटबुक क्रिएट कर लिया मैंने। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम स्ट्रिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रिंग्स को हमने डिक्लेयर करना सीख लिया था कि हम किस तरह से स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल में। अच्छा, हम सबसे पहले डेक्लेरेशन को अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्ट्रिंग्स जो यूज होती हैं वो टेक्सचुअल डेटा के लिए मीन्स, जहां पर हमने नंबर्स के अलावा मीन्स कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, A to Z, इस तरह की चीजें जहां पर हमने लिखनी होती हैं वहां पर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूं अपने नेम की। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स को कोट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, मीन्स के स्टार्ट में और एंड में दोनों तरफ हम कोट्स ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम इस केस में, जैसे मैंने डबल कोट्स यूज किए हैं, लेकिन मैं सिंगल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ। तो ये दोनों वैलिड है। इसमें हम किसी और नाम को स्टोर कर देते हैं, एली कर देते हैं, इसका हम नेम भी चेंज कर देते हैं। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं दोनों को। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का। इंशाल्लाह आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे लिस्ट और टपल्स पर, तो वहां पर भी ये सेम कंसेप्ट इंडेक्सिंग का और स्लाइसिंग का यूज होगा। तो एक ही बार हम इंशाल्लाह इसको आज कवर करेंगे, और देन ये हमें इससे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी हेल्प करेगा। अच्छा, अब इंडेक्सिंग होती क्या है? लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। हमारे पास जो हर कैरेक्टर होता है उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर को पेस्ट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग के अंदर उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। इसका हम नाम दे देते हैं, कोई भी एस रख देते हैं इसका नाम। और इसके अंदर मैंने ABCDEFGHI तक स्टोर कर दिया। तो ये स्ट्रिंग और इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन तमाम को एक नंबर असाइन किया जाता है हर कैरेक्टर को। तो स्ट्रिंग्स के स्टार्ट से ही एक नंबर असाइन किया जाता है हर कैरेक्टर को। जैसे ए मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, तो इसको जो नंबर असाइन होगा, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, वो होगा 0। बी को जो नंबर असाइन होगा वो 1, मीन्स के इस तरह से नेक्स्ट आई तक एक इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे हम, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं इंडेक्स। अब इस इंडेक्स का हमें फायदा क्या है? इस इंडेक्स के थ्रू हम इस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी एक कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे कोई बंदा कहता है कि भाई आपने जो स्ट्रिंग क्रिएट की है ये वाली, जिसका नाम एस है और उसके अंदर A to I तक
कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, वो कहता है कि इसमें से आप मुझे सिर्फ एफ सेपरेट करके निकाल के दो। मीन्स के कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं चाहिए, उसके अंदर से सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए जो कि है एफ वाला। अब उस केस में हमें इंडेक्स जो है वो हेल्प करेगा और हम उस इंडेक्स के थ्रू उसको इजिली एक्सेस कर सकेंगे। अब किस तरह से करते हैं, इंडेक्सिंग का सिंटैक्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर स्ट्रिंग सेव है। अब इस केस में मेरे पास वेरिएबल का नेम है एस, जिसके अंदर मैंने इस स्ट्रिंग को सेव किया हुआ है। तो मैं लिख दूंगा उस स्ट्रिंग का नेम। स्ट्रिंग का नेम लिखने के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करनी है और उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स दे देना है। अब अगर मैंने एफ को एक्सेस करना है, सिर्फ एफ को, तो उसका इंडेक्स हमें पता है कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो ए का इंडेक्स होगा 0, बी का 1, सी का 2, डी का 3 हो जाएगा, ई का 4 हो जाएगा और एफ का 5 हो जाएगा। तो एफ का इंडेक्स है 5। जैसे ही मैं उसको 5 पास करूंगा, और इसको मैं करवा लेता हूँ प्रिंट, तो उसने मुझे सिर्फ एफ को रिटर्न करके दे दिया। तो हर नंबर का, सॉरी, हर कैरेक्टर का जो भी हमारी स्ट्रिंग में होता है एक इंडेक्स नंबर होता है, और वो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से और नेक्स्ट मूव करते चला जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स क्रिएट की, इसके अंदर मैंने शाहजेब नाम को सेव करवा दिया। अब इस स्ट्रिंग में जो फर्स्ट मेरे पास एस कैरेक्टर है, इसका इंडेक्स होगा 0, एस का होगा, सॉरी, एस के बाद एच का होगा 1, ए का होगा 2, एच का होगा 3 अगेन, जी का 4, ए का 5, और इस तरह से जितने कैरेक्टर्स हैं हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स असाइन हो जाएगा। अली की बात करें तो अली के ए को जो असाइन होगा वो होगा 0, इसके जो एल वाला कैरेक्टर इसको असाइन हो जाएगा 1, और जो आई वाला कैरेक्टर इसको असाइन हो जाएगा 2। तो जितने कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स असाइन कर दिया जाएगा। और उस इंडेक्स का हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें ये फायदा हो रहा है कि हम उस इंडेक्स को यूज करके किसी भी एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से। जैसे हमने अभी एफ को किया, या एफ के अलावा हम किसी और को ट्राई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की हुई है, ऊपर हमारे पास इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है कि ए का जो इंडेक्स है वो 0 है, बी का 1 है, और इस तरह से आई तक, आई का 8 है। तो अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, ऐसे मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करनी है और हमने इंडेक्स दे देना है, जो कि इस केस में अगर मैं आई को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ उसको पास कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 8। तो इसको हम करवा लेंगे प्रिंट। तो उसने अब इस बारी पे मुझे आई रिटर्न करके दे दिया। ऐसे ही अगर मैं 6 करता हूँ तो वो मुझे 6, सॉरी, जी रिटर्न कर रहा है। अगर मैं उसे 0 पास करता हूँ तो वो मुझे ए रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि ए का इंडेक्स जो था वो 0 था। तो इस तरह से इंडेक्सिंग हमारे पास स्ट्रिंग्स में काम कर रही होती है कि हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर इसके अंदर ए बी सी होगी तभी इंडेक्स असाइन होगा। हम एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख देते हैं, हम ए रख देते हैं अभी। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई के बाद स्पेस एम स्पेस ए, तो उसके बाद स्टूडेंट कर लेते हैं, बस इतना काफी है। अब इसमें अगर हम देखें, फर्स्ट कैरेक्टर है आई वाला, इसको असाइन हो जाएगा 0 इंडेक्स, 0 के बाद स्पेस है। तो आप लोग बताएं इस स्पेस को इंडेक्स असाइन होगा या नहीं होगा, गैस कर लें अगर नहीं भी आता तो। ओके, ठीक है, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि होगा, और वही ठीक कह रहे हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर स्पेस, इवन एक कैरेक्टर काउंट होता है। अगर इसके अंदर मैं एक्सक्लेमेशन साइन ऐड कर दूं तो उसको भी एक सेपरेट इंडेक्स असाइन होगा। मींस के जो जो चीज मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ हर चीज को एक इंडेक्स असाइन किया जाएगा।
और वो एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर है। अब अगर मैं इस ए वाली स्ट्रिंग से डेटा एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए, प्रिंट। अब मेरी स्ट्रिंग का नाम है ए, तो अब मैं ए लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करूंगा। अब मैं जीरो इसे दे के देखता हूँ कि ये मुझे क्या रिटर्न करता है। ठीक है, जीरो पे उसने मुझे आई रिटर्न कर दिया जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अब उसको मैं वन पास करता हूँ। वन के केस में उसने मुझे इधर ये वाली जिसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये नजर आ रही है स्पेस रिटर्न कर दिया। और अब अगर इसको मैं टू देता हूँ तो उसने मुझे ए रिटर्न कर दिया, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम चेक करते चले जाएंगे तो हर कैरेक्टर, चाहे वो स्पेस है या कोई भी चीज है, उसको एक इंडेक्स असाइन हो रहा होता है हर केस में, अगर वो स्ट्रिंग है तो। अब आप लोग मुझे बताएं, हम यहाँ पे एक, बल्कि ये जो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की हुई है इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ए वाली, इसके अंदर से अगर मैंने इस एक्सक्लेमेशन साइन को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या होगा। मैनुअली काउंट करके बताना है आप लोगों ने। ठीक है, ज्यादातर लोग 15 कह रहे हैं, कुछ 14 और 13 भी कह रहे हैं। मैंने भी काउंट नहीं किया, हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, 15 इसका नहीं होगा। 15 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर तो ये 15 है, मैं एक बार फिर काउंट कर लेता हूँ, एक दो ठीक है, इसका 15 नहीं होगा। हम इसको दे के देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, 15 पे तो उसने मुझे एरर दे दिया। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स, जैसे अभी चैट में भी किसी ने कहा, इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। अगर उसकी स्ट्रिंग की लेंथ 15 है तो ऑब्वियसली वो एक नंबर कम होगा। जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसका जो इंडेक्स होगा वो उसकी लेंथ से एक नंबर कम होगा। अगर 15 उसकी लेंथ है तो लास्ट वाले इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 14 होगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और इसको मैं एक दफा फिर रन कर लेता हूँ, तो इसने मुझे एक्सक्लेमेशन प्रिंट करके दे दिया। तो इसका जो इंडेक्स नंबर था वो 14 था, 15 नहीं था। तो ये चीज ऐसे ही हमारे माइंड में होनी चाहिए कि अगर उसकी लेंथ 20 है तो जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 19, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी लेंथ 3 है तो उसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का जीरो है। तो इस तरह से ये इंडेक्सिंग स्ट्रिंग्स के अंदर हो रही होती है, और हम उस इंडेक्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह की इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर सिर्फ यही इंडेक्सिंग होती है जो हमने देखी है अभी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कह लें। तो हमारे पास पाइथन के अंदर दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अभी तक हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से और मूव करती है राइट साइड की तरफ। जैसे ए से स्टार्ट हुई है, क्योंकि ए मेरे बिल्कुल लेफ्ट में है, तो लेफ्ट से स्टार्ट होगी, मींस ए से स्टार्ट होगी। ए को जीरो असाइन कर दिया जाएगा, और इस तरह से लेफ्ट से वो राइट मूव करती चली जाएगी। बी पे वो वन असाइन कर देंगे, सी को टू असाइन कर देंगे, डी को थ्री, एंड इस तरह से सो ऑन। तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है लेफ्ट टू राइट, और वो जीरो से स्टार्ट होती है। जो दूसरी इंडेक्सिंग होती है वो है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है एंड से। तो वो स्टार्ट होती है राइट से और राइट टू लेफ्ट मूव करती है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जो नेगेटिव इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है लास्ट कैरेक्टर से। उस स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर से नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है, और जो लास्ट कैरेक्टर होता है उसको -1 इंडेक्स असाइन किया जाता है।
तो आई को अब यहाँ पे देखें, अब हम अभी तक हम लेफ्ट टू राइट देख रहे थे और पॉजिटिव इंडेक्सिंग को देख रहे थे जो 0 से स्टार्ट होती है। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग को। अभी के लिए आप ऊपर वाला इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम इसको देखते हैं। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है राइट से या एंड से और मूव करती है लेफ्ट की तरफ। तो आई को क्या साइन किया गया, -1। जो नेगेटिव हमारे पास इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होगी -1 से, 0 से नहीं होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, ये वाली -1 से स्टार्ट हो रही है। तो आई को साइन कर दिया -1, एच को -2, जी को -3, एफ को -4 एंड सो ऑन ए तक। ए को साइन कर दिया गया -1। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग, ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग के कमालात अभी अनस हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इसका आंसर नहीं देता, कुछ देर बाद हम इसको देख लेंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से, लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, जो 0 है ना वो यूज हो चुका है ऑलरेडी पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। यहाँ पर ए को साइन हो चुका है, मींस कोई भी कैरेक्टर होगा जो फर्स्ट वाला उसको 0 साइन हो जाएगा। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग को हमने बिल्कुल डिफरेंट रखना है। डिफरेंट कैसे रखना है? अब अगर ए को भी हम 0 साइन कर रहे हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग में और आई को हम असाइन कर रहे हैं 0 नेगेटिव इंडेक्सिंग में, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मैं उसे कहूंगा कि मुझे इस स्ट्रिंग का 0 वाला इंडेक्स दो, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो ए को दे या आई को दे, क्योंकि दोनों को ही 0 इंडेक्स असाइन कर दिया गया। और हम ये नहीं कह सकते कि हम एक ही इंडेक्स दो आइटम्स को, दो कैरेक्टर्स को असाइन कर दें। ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग में देखें वो नंबर्स यूज कर रहे हैं जो हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग में यूज नहीं किया। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है और वो कभी भी -1 तक नहीं पहुंचेगी, वो नेक्स्ट मूव करेगी, 1 लाख हो, 2 लाख हो, वट एवर। तो माइंड जो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट हो रही है -1 से, और -2, -3, -4 ये तमाम वो नंबर्स होंगे जो कभी भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अंदर नहीं आ सकते। तो इसलिए हम 0 को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते जो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है इसके अंदर। बिल्कुल, किसी भी कैरेक्टर को असाइन एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके हमारे पास मेथड्स भी होंगे स्ट्रिंग्स के जो हमें हेल्प करेंगे कि हम उसे कोई भी, लेट्स सपोज मैं उसे आई दे देता हूँ तो वो मुझे बता देगा कि आई का कौन सा इंडेक्स है। तो वो चीजें भी आने वाली हैं, इनको यूज करके हम मजे मजे की चीजें भी बनाएंगे। अभी के लिए यही है, मैनुअली। अभी के लिए हम मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसके फंक्शंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये चीज मैनुअल से हट के ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग को हमने यूज करके देख लिया था। अब हम जरा नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज करते हैं और उसको, उसके थ्रू आइटम्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ एस वाली स्ट्रिंग का -1। तो -1 पे ऑब्वियसली मुझे वो आई रिटर्न करके दे रहा है, जैसे हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इसका इंडेक्स -1 होगा। और इसके अलावा ऐसे ही अगर इसे मैं -4 दे देता हूँ तो -4 पे एफ है यहाँ पे, और यहाँ से भी हमें उसने एफ रिटर्न करके दे दिया। तो इस तरह से जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो राइट टू लेफ्ट होती है, -1 से स्टार्ट होती है। और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है और 0 से स्टार्ट होती है। अब मैं अगेन वहां पे ए इज इक्वल टू आई एम अ स्टूडेंट और एक्सक्लेमेशन साइन। अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब आप लोग बताएं कि अगर मैंने इस आई को एक्सेस करना है नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, पॉजिटिव के थ्रू नहीं करना, नेगेटिव के थ्रू करना है, तो इसका क्या इंडेक्स होगा? -1 तो नहीं होगा, क्योंकि -1 तो असाइन होगा इस वाले एक्सक्लेमेशन साइन को, क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड से शुरू होगी। तो एंड में मेरे पास क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है। -1 इसको असाइन होगा, टी को -2 असाइन होगा, और इस तरह से एंड तक ये राइट, सॉरी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, आई की तरफ मूव करेगा एक्सक्लेमेशन साइन से।
ओके, ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि -15 होगा और वो लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि एक्सक्लेमेशन को असाइन होगा -1। तो अब इसकी हम अगर कंप्लीट लेंथ देखें तो 15 है, 15 लेंथ है और ये स्टार्ट हो रहा है एंड से, लेकिन -1 से। तो अगर एंड वाले का -1 है जो कि फर्स्ट कैरेक्टर है, तो 15th कैरेक्टर का -15 होगा। हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो उसने हमें -15 पे आई को रिटर्न करके दे दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या है कि जो लास्ट हमारे पास, अगर पॉजिटिव की बात करें तो जो हमारे पास लास्ट कैरेक्टर होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो उसकी लेंथ से 1 नंबर कम होगा। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग में अगर हम फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में उसका जो इंडेक्स नंबर होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग में, वो उसकी लेंथ के इक्वल होगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। किसी को नहीं आई तो मैं अगेन रिपीट कर दूंगा, नहीं तो हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ओके, कौन सा रिपीट करना है? राना तकवीम बारी, नेगेटिव को या पॉजिटिव को? ठीक है, नेगेटिव को हम देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो स्ट्रिंग के एंड से होती है। अब जैसे मैंने ऊपर वाली स्क्रीन को, आप अभी छोड़ दें पिक्चर को, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की ए से आई तक। तो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी वो स्टार्ट होगी एंड से, स्ट्रिंग के एंड से। तो स्ट्रिंग का एंड है यहाँ पर, और स्ट्रिंग के एंड में जो आखिरी मेरे पास कैरेक्टर है उसको साइन हो जाएगा -1, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगी। और वो मूव करेगी लेफ्ट साइड पे राइट से, क्योंकि अब ये देखें मैं बिल्कुल एंड में हूँ, एंड से ये मूव करेगी स्टार्ट की तरफ। तो आई को असाइन हो जाएगा -1, एच को असाइन हो जाएगा -2, जी को -3, एफ को -4, ई को -5, डी को -6, सी को -7, बी को -8 और ए को -9 असाइन हो जाएगा। ये एक बात हो रही है नेगेटिव इंडेक्स की। तो उसको हम नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव के थ्रू किया था। तो जो भी स्ट्रिंग होगी, अब इस स्ट्रिंग में एंड से स्टार्ट होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग, एक्सक्लेमेशन को -1 दे देंगे, टी को -2, एन को -3 एंड सो ऑन। तो ये सिनेरियो है। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगेन अगर आपने कंप्लीट देखना है तो फिर आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 20 मिनट तो हो गए होंगे इस पे। तो अब इतना अगेन रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, एक स्ट्रिंग की दो इंडेक्सिंग का क्या फायदा है वो अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। काफी हेल्प करती है ये चीज हमें। ठीक है, इंडेक्सिंग का आई गेस के रेंज में भी इंडेक्सिंग हो सकती है। रेंज में हम इंडेक्सेस खुद से जनरेट कर रहे होते हैं। जब हम जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ, लिस्ट वगैरह पे जाएंगे, या स्ट्रिंग पे भी हम एक्चुअली जब हम लूप्स कर रहे होंगे ना तब हम ये चीज डिस्कस करेंगे, पर हो सकता है उसके थ्रू हम इंडेक्स जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्सिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइसिंग। तो इस पिक्चर को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। इंडेक्सिंग तक हमने देख लिया कि हम किसी भी सिंगल कैरेक्टर को किसी स्ट्रिंग के अंदर से एक्सेस कर रहे थे। अब आ जाती है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में ये होता है कि हम एक कैरेक्टर नहीं, हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स इस
स्ट्रिंग के अंदर से एक्सेस करेंगे। पहले हम स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं अगेन s इज इक्वल टू a टू i तक, ताकि हम बिल्कुल ये जो पिक्चर में हमें दिखाई गई है इसी को क्रिएट करके उसी पे ही हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, हमने जो पिक्चर हमें दिखाई गई थी a से i तक एग्जैक्टली वैसे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे कोई कहता है कि आप इसके अंदर से C से लेके F तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक्सेस करके दें। अब इंडेक्स के थ्रू हमें ये तो पता था कि हम किसी एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर C को एक्सेस करना है 2 इंडेक्स से कर लेंगे, D को करना है 3 से, E को 4 से और F को 5 से कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन वो कहते हैं कि इन तमाम कैरेक्टर्स को C से F तक इकट्ठे एक्सेस करो, इकट्ठा उनको जो है ना वहां से एक्सट्रैक्ट करो। तो उस केस में हमें स्लाइसिंग हेल्प करती है। अगेन स्लाइसिंग में हम यूज क्या कर रहे होंगे, इंडेक्स नंबर यूज कर रहे होंगे। तो स्लाइसिंग में क्या होगा, हम पहले स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, किस इंडेक्स नंबर से। तो अगर मैंने सी से एफ तक जाना है तो सी का इंडेक्स है मेरे पास 2, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आके लिख दूंगा 2। लेकिन अगर सिर्फ 2 लिखता हूँ तो मुझे सी रिटर्न कर देगा, मुझे चाहिए सी से एफ तक। तो मैं उसे एंडिंग इंडेक्स बताऊंगा, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा उसका कि मुझे सी से कहाँ तक चाहिए, एफ तक चाहिए। तो एफ का इंडेक्स क्या है 5। अब मैं उसको यहाँ पर कैसे बताऊं, उसका जो हमारे पास सिंटेक्स है वो सिंटेक्स ये है कि मैंने यहाँ पे कॉलन ऐड कर देना है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 2 के बाद कॉलन ऐड कर देना है। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने कहाँ तक जाना है, एफ तक जाना है, तो एफ का इंडेक्स क्या है 5। अब मैं उसे बता दूंगा 5। अब मैंने उसे दो चीजें बताई हैं, एक रेंज बताई है इंडेक्स की कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट लो और कहाँ तक जाओ 5 वाले इंडेक्स तक। तो अब वो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट लेगा 5 तक, उसे जो भी डेटा मिलेगा, जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे वो हमें रिटर्न करके दे देगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रिंट हम करवा लेते हैं इसको, जो मैंने कोड लिखा है। व्हाट्स दिस? अच्छा, तो मैंने इसको प्रिंट कर लिया। अब इसमें क्या है कि उसने हमें सी रिटर्न करके दिया, डी भी रिटर्न करके दिया, ई भी कर दिया, लेकिन एफ नहीं किया। तो कुछ हद तक उसने ठीक परफॉर्म किया है, हम जो चाह रहे थे कि सी से एफ तक हमें मिल जाए, लेकिन उसने एफ को स्किप कर दिया, सी से ई तक हमें जो कैरेक्टर्स थे वो मिल गए हैं। बाकी लैंग्वेजेस में इंडेक्सिंग का कंसेप्ट तो अवेलेबल है, स्लाइसिंग का आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल हो, बट आई एम नॉट श्योर। सी प्लस प्लस में स्लाइसिंग का नहीं पता, लेकिन इंडेक्सिंग होती है और वो 0 से ही स्टार्ट होती है। यस, अच्छा अब आप लोग बताएं, अगर आप गेस कर सकते हैं कि एफ मुझे यहाँ पर क्यों नहीं रिटर्न हुआ, क्योंकि मैंने उसे 2 से 5 तक बोला था, तो 5 पर एफ भी अवेलेबल है। तो कोई गेस कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है, या किसी को पता हो तो वो भी बता सकता है। ठीक है, कुछ लोग सही कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा और तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्लाइसिंग की, ना तो स्लाइसिंग में हम रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज फंक्शन की, ना ही हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। वो सेपरेट चीजें हैं, आल्दो उसमें भी थोड़ा सा ये कंसेप्ट होता है, लेकिन अभी हम उसकी बात ही नहीं करें। अभी हम सिर्फ स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं। स्लाइसिंग में क्या है कि हम उसे दो चीजें दे रहे हैं, एक अपर बाउंड, एक लोअर बाउंड, या इसे कह लेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अब जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो तो इंक्लूड होता है, अगर मैंने उसे 2 दिया है तो 2 से स्टार्ट लेगा, मीन सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। लेकिन जो एंडिंग इंडेक्स मैंने उसे दिया है जो कि इट सेल्फ 5 है, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो जो उसे मैं इंडेक्स दूंगा एंड वाला, वो उससे एक नंबर पहले तक
डेटा एक्सेस करके मुझे देगा। तो क्योंकि मैंने उसे 5 बोला था, तो उसने 5 से एक नंबर पहले जो कि 4 था, वहां तक का डेटा मुझे, जो कि ई तक था, सी डी और ई, मुझे उसने एक्सेस करके दे दिया। तो ये सिनेरियो है हमारे पास स्लाइसिंग का। एक इसमें चीज है, वो ये है कि जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो हमें एक ज्यादा देना पड़ेगा। अगर मुझे एफ तक चाहिए तो उसे मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा नेक्स्ट कैरेक्टर का, जो कि है 6। अब अगर मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ 5 की जगह पे, तो अब वो 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन 6 से एक नंबर पहले जो कि 5 है, वहां तक का डेटा मुझे ला के दे देगा। तो 2 से 6 अगर मैंने उसे कहा, तो उसने 2 से 5 तक डेटा मुझे एक्सेस करके दे दिया। तो ये थी स्लाइसिंग। इसका सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है कि कॉलन ऐड करना है। अब ये जो फर्स्ट नंबर दे रहे हैं वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, और जो सेकंड नंबर दे रहे हैं हम कॉलन के बाद, वो हमारा एंडिंग इंडेक्स है। 2, और अगर 2 करेंगे तो कुछ भी नहीं देगा। कुछ भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा ये भी हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये बता दें कि ये जो हमने देखा कि एंड वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, ये आपको समझ आ गया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मैंने एक्सेस करना है जी से आई तक, तो मुझे यहाँ पर क्या रेंज देनी चाहिए, स्टार्ट रेंज और एंड रेंज, वो आप लोग मुझे बता दें। जी से लेकर आई इंक्लूडेड मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम इसे 6 से 9 तक वैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं। 6 से 8 हम करके देखते हैं कि क्या होता है। 6 दे देता हूँ और 8 दे देता हूँ, तो उसने मुझे जी और एच रिटर्न करके दे दिया। क्योंकि रूल हम देख चुके थे कि जो लास्ट एंडिंग इंडेक्स दे रहे हैं वो इट सेल्फ इंक्लूड नहीं होगा। तो 8 मैंने उसे दिया है, तो आई वाली वैल्यू उसने मुझे रिटर्न करके नहीं दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीज कर देंगे, 8 से 9 कर देंगे। तो अब उसने आई तक, आई को भी इंक्लूड कर दिया और वो भी हमें रिटर्न करके दे दिया। तो इस तरह से हम कोई भी सब स्ट्रिंग, इसे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है उसकी, जैसे सेट का सबसेट होता है। स्लाइस कह लें कि स्लाइस है एक स्ट्रिंग की। जैसे पिज्जा खाने जाते हैं हम, वहां पर हमारे पास पिज्जा के डिफरेंट स्लाइसिस होते हैं जो कि डिफरेंट लोग खा रहे होते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक स्लाइसिंग। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन सारे आंसर हो जाएंगे। सारे आंसर हो जाएंगे ये कि माइनस के 6, सॉरी जो 9 था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कोई कह रहा है कि सिर्फ 6 से काम कर जाता। आप तमाम लोग कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको एक बेसिक स्लाइसिंग करवाई है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। जो चीज अभी हमने की है ये समझ आ गई है वो बता दें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि मुझे एक बंदा कहता है कि भाई आप मुझे इस तरह से करके दें कि ए से स्टार्ट लो, बी को स्किप कर दो, फिर सी को ऐड कर दो, डी को स्किप कर दो, ई को ऐड कर दो, एफ को। मींस के अल्टरनेट कैरेक्टर्स चाहिए, ए के बाद एक स्किप और उसके बाद नेक्स्ट वाला। मींस के ए सी ई जी और आई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए ए सी ई जी और आई। वो कहता है कि आप दरमियान वाले हर कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर को स्किप कर दो।
हाँ, अगर 9 तक होते तो हम 10 कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम 100 भी कर सकते थे, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ से माइंड हटा लें, हम एक और चीज डिस्कस करने लगे हैं, ये देख लें। ठीक है, अब हमारे पास क्या हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि हमने एक इंडेक्स छोड़ देना है, मीन्स के ए लेना है, सी लेना है, ई, जी और आई। दरमियान वाले हर कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर हमने स्किप कर देना है। तो अभी तक हमने देखा कि हम इंडेक्स सॉरी स्लाइसिंग के वक्त दो नंबर्स दे रहे होते हैं। एक नंबर वो होता है जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एक नंबर होता है जो कि एंडिंग इंडेक्स होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आती है स्लाइसिंग के अंदर, जिसे कहते हैं स्टेप साइज। अब स्टेप साइज क्या होता है? स्टेप साइज उसे बताता है कि अगर 6 से 9 तक उसने जाना है, 6 से 9 तक अगर उसने जाना है, तो उसने कितना जंप लेना है। मीन्स के 6 के अंदर फर्स्ट टाइम पे उसने 6 दे दिया, नेक्स्ट टाइम उसने 6 के अंदर 1 ऐड करके 7 देना है, फिर 1 ऐड करके 8 देना है, सॉरी 8 देना है। तो ये है स्टेप साइज, कि उसने कितना स्टेप लेना है, वो हम उसको चेंज करके दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसे स्टेप साइज देते हैं 1 का, और एक्सेस करते हैं स्टार्ट से लेके, मीन्स 0 से लेके, और अगर 8 कैरेक्टर्स हैं तो 8 + 1 करना पड़ेगा ऑब्वियसली हमें। तो यहाँ पे हम 9 को रहने देते हैं, क्योंकि हमने ए से लेके आई तक तमाम कैरेक्टर्स एक्सेस करने हैं। तो मैंने उसे दिया 0:9 और :1। 3 नंबर्स दे रहा हूँ। जो फर्स्ट नंबर है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, सेकंड नंबर जो है वो एंडिंग इंडेक्स है, और जो लास्ट नंबर है वो मेरा स्टेप साइज है। अब स्टेप साइज मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मैं 0 से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो उसे ये स्टेप साइज बताता है कि 0 के बाद कहाँ जाना है। अगर स्टेप साइज 1 है तो वो एक स्टेप लेगा, ए से अगर एक स्टेप लेगा तो वो बी पे पहुंच जाएगा। अब वो बी पे आ गया तो बी से अगेन अगर वो एक स्टेप लेगा तो सी पर पहुंच जाएगा, सी से अगर वो एक स्टेप लेगा डी पर पहुंच जाएगा, और इस तरह से करते करते वो एंड तक चला जाएगा। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो उसने हमें कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करके दे दिया है, ए से लेकर आई तक, क्योंकि हमने उसे स्टेप साइज 1 दिया हुआ था। और अगर हम उसे स्टेप साइज ना दें, मैं स्टेप साइज को रिमूव कर देता हूँ 0 से 9 तक, तो अगेन वो A to I तक मुझे तमाम कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहा है। तो स्टेप साइज का क्या सीन होता है? स्टेप साइज ऑप्शनल है। अगर मैं कोई स्टेप साइज नहीं दे रहा, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दे रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली पाइथन को पता है कि स्टेप साइज 1 है, स्टेप साइज 1 है, क्योंकि अगर वो स्टेप ही नहीं लेगा तो वो तो हमेशा ए पे रह जाएगा। अगर उसने ए से बी पे जाना है तो उसको एक स्टेप लेना पड़ेगा, बी से सी पे जाना है तो नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अब ऊपर किसी ने कहा था, यहाँ पर हम थे, अच्छा मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, कि अगर हम एस ऑफ 2 और उसके बाद 2, तो अब वो तो स्टार्ट ही 2 से हो रहा है और एंड ही 2 पे हो रहा है, तो इसलिए उसने हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं दिया। इसके लिए हमें इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, जब एक ही कैरेक्टर एक्सेस करना है 2 वाले को। तो प्रिंट एस ऑफ 2 कर लो इस तरह से, तो अब वो हमें सी रिटर्न कर देगा। अब आप उसे कह रहे हो कि भाई 2 से 2 तक जाओ, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसलिए उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया था। खैर, हम वापस आते हैं स्टेप साइज पे। अब हमने ये देख लिया कि हमने उसे स्टार्ट इंडेक्स दिया 0, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर, एंड इंडेक्स दे दिया 9, मीन्स जो लास्ट कैरेक्टर था +1 उसके अंदर, 8 के अंदर हमने 1 ऐड करके उसे 9 दे दिया, ताकि ये कंप्लीट स्ट्रिंग इंक्लूडेड हो जाए। स्टेप साइज अगर नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली उसने एक का स्टेप लिया है 1 का, और अगर मैं खुद से भी लिख देता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले भी 1 का स्टेप ही ले रहा था। लेकिन हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें ए के बाद बी नहीं चाहिए और सी चाहिए, फिर सी के बाद डी नहीं चाहिए और ई चाहिए, तो हम स्टेप साइज को इंक्रीज कर देंगे खुद से। अब हम क्या करते हैं, स्टेप साइज 2 का दे देते हैं। अब क्या हुआ, अब वो 2 स्टेप्स ले रहा है। उसने स्टार्ट लिया ए से, क्योंकि मैंने उसे स्टार्ट कहा था कि आप 0 से लो, उसने 0 से स्टार्ट लिया, 0 पर पड़ा हुआ था ए, तो ए आ गया हमारे पास। ए के बाद हमने उसे कहा कि 2 स्टेप लेने हैं, तो फर्स्ट स्टेप लिया उसने ए से बी तक,
सेकंड स्टेप लिया बी से सी तक, तो 2 स्टेप लेके अब वो सी पे आया, सी पर आकर उसने हमें सी रिटर्न करके दे दिया। फिर सी से उसने 2 स्टेप्स लिए, डी पे आया फर्स्ट स्टेप और ई पे आया सेकंड स्टेप। तो सेकंड पर उसने हमें ई हमें रिटर्न करके दे दी। फिर ई से उसने 2 स्टेप लिए, एफ छोड़ के जी पे चला गया, सेकंड स्टेप जी पे हो गया उसका, तो उसने हमें जी दे दिया। फिर जी से उसने 2 स्टेप लिए अगेन, एच को छोड़ के, एच उसका फर्स्ट स्टेप था, आई उसका सेकंड स्टेप था, तो वो आई पर आ गया और आई उसने हमें रिटर्न कर दिया। आई से आगे कुछ था ही नहीं और इंडेक्स भी कंप्लीट हो चुके थे। तो इस तरह से हम स्टेप साइज खुद से चेंज करके देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज होता है हमारे पास 1, हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 करके देखा है तो वो 2 स्टेप ले रहा है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो अब वो ऑब्वियसली स्टार्ट 0 से लेगा और कंप्लीट एंड तक जाएगा इस स्ट्रिंग में। लेकिन स्टेप साइज अब उसका 3 का है, ए पे आएगा, ए से स्टार्ट ले रहा है, बी पे आएगा फर्स्ट स्टेप, सी पे आएगा सेकंड स्टेप, डी पे आएगा थर्ड स्टेप। तो उसने ए के बाद हमें डी रिटर्न कर दिया। अब डी से वो स्टेप लेगा, ई उसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, एफ सेकंड और जी थर्ड स्टेप। तो जी उसने रिटर्न कर दिया। जी से उसने नेक्स्ट स्टार्ट किया, एच पर फर्स्ट स्टेप, आई पर सेकंड और आई के आगे कुछ था ही नहीं, तो थर्ड स्टेप उसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, सिर्फ जी तक ही उसने हमें डेटा रिटर्न कर दिया। ये है कहानी हमारे पास स्लाइसिंग की, कि इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्टेप साइज। स्टेप साइज अगर नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, उसके अलावा अगर दे रहे हैं तो 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, जो मर्जी दे दें। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन स्टेप साइज से रिलेटेड हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अभी बहुत सी चीजें पड़ी हैं जो हमने इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे करनी है। जल्दी से बता दें, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी यार, हम अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ए से आई तक की स्ट्रिंग की। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूं, वहां पे भी ये सारे कंसेप्ट ऐसे यूज हो रहे होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे। 2 से 0 हो सकता है पर कुछ और केसेस में। नेगेटिव में अभी हम जाएंगे, पॉजिटिव किया है अभी हमने। ठीक है, ये तमाम केसेस हम हैंडल करेंगे कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा, हर चीज देखेंगे। अभी आप स्टेप साइज वगैरह ये चीजें बताते हैं जो बेसिक बेसिक थी। और अब हम, ठीक है, मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है खालिद, ये भी बताऊंगा मैं, थोड़ा सा सब्र कर लो बस। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं खालिद भाई के क्वेश्चन के ऊपर। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो स्टेप साइज होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा 1। अब हम आ जाते हैं अगेन इसी के ऊपर। मैं नेक्स्ट सेल नहीं ऐड कर रहा क्योंकि मैं इसी सेल के अंदर रहना चाहता हूँ ताकि ऊपर से हमारे पास ये पिक्चर भी विजिबल है। इसको प्रिंट को मैं हटा देता हूँ। अब हम करते हैं प्रिंट एस ऑफ, और इसे मैं एक कॉलन दे देता हूँ, दूसरा कॉलन दे देता हूँ और कुछ भी नहीं देता। मतलब मैंने उसके अंदर 2 कॉलन ऐड किए। पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर उसे मैं स्टार्ट इंडेक्स देता था, फिर एंडिंग इंडेक्स देता था, और स्टेप साइज देना है तो ठीक है, नहीं देना तो भी 1 ले लेगा वो। तो अभी हम सिर्फ इन 2 वैल्यूज पे रहते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। अब मैं क्या करता हूँ, उसे ना स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा हूँ ना एंडिंग इंडेक्स दे रहा हूँ। अब आप लोग बताएं कि इस केस में क्या होगा। अगर आपने जुपिटर नोटबुक ओपन की हुई है तो आप ट्राई करके भी मुझे बता सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आज की जो चीजें अगर आप करके नहीं देखेंगे तो नहीं आएगी समझ। ठीक है, आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके आप लोग बताएं कि क्या आ रहा है आंसर, क्या रिटर्न कर रहे हो। ओके, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करके दे रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा वो? मैंने एक कॉलन ऐड किया, इस कॉलन से पहले मुझे एक नंबर देना था उसे जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स था, और इस नंबर के बाद एक मुझे उसे
नंबर देना था जो कि एंडिंग इंडेक्स था, लेकिन मैंने नहीं दिया। तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट और एंड इंडेक्स को भी खुद से ले लेता है। अगर मैंने उसे स्टार्ट इंडेक्स नहीं बताया तो स्टार्ट इंडेक्स ले लेगा 0, और अगर मैंने उसे एंडिंग इंडेक्स नहीं बताया तो एंडिंग इंडेक्स ऑटोमेटिकली ले लेगा कि ये कंप्लीट स्ट्रिंग उसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि हम कह सकते हैं कि 9, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स अगर हमने इस कंप्लीट को इंक्लूड करना है तो 9 देना पड़ेगा। यहाँ पे 8 देंगे तो वो सिर्फ हमें एच तक रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं उसे स्टार्ट या एंडिंग इंडेक्स नहीं बताता तो वो भी ऑटोमेटिकली खुद से ही स्टार्ट वाला इंडेक्स जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से लेगा, खुद ही एज्यूम कर लेगा, और जो एंडिंग इंडेक्स है वो भी खुद से ही एज्यूम कर लेगा। लेकिन मुझे दरमियान में उसे पैरेंथेसिस सॉरी कॉलन ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं कॉलन ऐड नहीं करूंगा तो उसे पता नहीं लगेगा कि मैं स्लाइसिंग कर रहा हूँ। जैसे हम स्लाइसिंग में करते थे 0 और कॉलन और 9, तो अब उसे पता है कि हम स्लाइसिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सिंटैक्स ही ऐसा है। अब सिर्फ हमने ये चेंज किया कि हमने नंबर हटा दिया, कॉलन उसके अंदर अवेलेबल है, अगर मैं कॉलन हटा दूंगा तो फिर वो एरर दे देगा। अब उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। लेकिन जब मैंने कॉलन ऐड कर दिया, अब उसे समझ आ रही है कि अच्छा ना उसने मुझे स्टार्ट इंडेक्स दिया है, दरमियान में कॉलन है, इसका मतलब कि उसने एंड इंडेक्स भी नहीं दिया। तो अब वो दोनों खुद से एज्यूम कर रहा है, और वो स्टार्ट से लेके एंड तक तमाम चीजें हमें रिटर्न करके दे रहा है। तो ये सिनेरियो होता है। अगर हम उसे सिर्फ एक कॉलन दे देंगे तो वो कंप्लीट स्ट्रिंग हमें रिटर्न करके दे देता है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ओके, अब इसकी हम कुछ वेरिएशंस भी देख लेते हैं। किसी को समझ ना आए तो आप लाजमी पूछ लीजिएगा, हम वहां पर देख लेंगे उसको। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए स्टार्ट से लेके सिर्फ ई तक, स्टार्ट से लेकर ई तक चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे कॉलन लिखता हूँ और 5 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या किया, उसे स्टार्ट इंडेक्स अगेन नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट ले लेगा अगर मैं उसे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, कॉलन ऐड किया, और कॉलन से पहले जो मैंने स्टार्ट इंडेक्स देना था वो नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे एंडिंग इंडेक्स दिया है। अब मैंने उसे बाउंड कर दिया है कि स्टार्ट इंडेक्स आप बाय डिफॉल्ट ले लो स्टार्ट वाला, लेकिन जो आपने एंड करना है वो आपने करना है 5 से पहले, जो कि होगा ई या 4 वाला इंडेक्स। तो अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, उसने मुझे ए बी सी डी और ई तक रिटर्न कर दिया, क्योंकि एंड इंडेक्स मैंने उसे बता दिया था कि जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो होगा 5। तो इसलिए उसने स्टार्ट शुरू से लिया बाय डिफॉल्ट, लेकिन एंड वहां पर किया जहां पर मैंने उसे कहा था। तो इस तरह से ये केस हमारे पास चल रहा होता है। ठीक है, अब एक और चीज भी हो सकती है। मैं उसे कहूं कि भाई आप डी से स्टार्ट लो और एंड तक चले जाओ, कंप्लीट स्ट्रिंग मुझे दे दो, डी से लेकर जितने भी डी के आगे स्ट्रिंग है वो मुझे रिटर्न कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगा जो कि है डी का 3, कोलन के बाद अब मैं उसे एंडिंग इंडेक्स नहीं देना चाहता। अगर मैं उसे अब एंडिंग इंडेक्स नहीं दूंगा तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट एंड तक जाएगा, क्योंकि मैंने उसे अब स्टार्ट खुद से बता दिया। तो मैं उसे कह रहा हूँ 3 से स्टार्ट लो और एंड वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले लो। तो वो मुझे डी से लेकर आई तक जो कि हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग है वो रिटर्न करके दे देगा। तो ये सीन होता है। बाय डिफॉल्ट वो वैल्यूज खुद एज्यूम कर लेता है, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप साइज भी। लेकिन अगर उनको हम चेंज करना चाहें तीनों चीज़ों को, तो हमारे पास ऑब्वियसली कंट्रोल होता है कि हम उन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लें। जैसे यहाँ पर मैं स्टार्ट इंडेक्स कंट्रोल कर रहा हूँ कि 3 से स्टार्ट लेना है, 0 से नहीं लेना। ऐसे ही मैं यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि 3 से स्टार्ट लो 7 तक जाओ, मीन्स के 6 तक जाओ, 7 इंक्लूड नहीं होगा। और ऐसे ही मैं उसे स्टेप साइज भी दे सकता हूँ कि 2 का स्टेप लो। लेकिन अगर नहीं दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होंगी उनको यूज करेंगे।
ओके, सो ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जाहिद अरहम जाहिद, के बाय डिफॉल्ट 0 से 5 तक दें तो 0 to 4 तक प्रिंट करवाता है। हाँ वही 0 to 4 तक, क्योंकि जो हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होगा वो इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक तो थी सिंपल सिंपल सी चीजें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। यार खालिद अभी पढ़ लो, जब मिट्स आएंगे ना मैं बता दूंगा कि अब क्या करना है। फ्यूचर की ना सोचो, प्रेजेंट में रहो। यही तो मसला है, या हम पास्ट में चले जाते हैं या प्रेजेंट फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में हम होते ही नहीं है। डिफरेंट स्टेप काउंट्स दे सकते हैं, डिफरेंट स्टेप काउंट्स। नहीं, हम स्टेप जो है वो एक ही देंगे ना, डिफरेंट स्टेप्स हम कैसे दे सकते हैं। स्लाइस मेथड इन एरे, पहली बात तो ये एरे है ही नहीं हमारे पास पाइथन के अंदर, तो उसका मैं स्लाइस मेथड कैसे बताऊं जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब तक हमने स्टार्ट से नहीं, स्लाइसिंग बता देता हूँ। स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स एक्सेस कर रहे होते हैं उस स्ट्रिंग के। जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग थी ए से आई तक, तो उसके अंदर से मैं उसे इंडेक्स दे के बता सकता हूँ इस तरह से, जो मैंने ऐड किया हुआ है 3:7। तो मैं उसे कह रहा हूँ 3 से स्टार्ट लो, क्योंकि 3 इंडेक्स हमारे पास डी वाला है। फिर मैं उसे कहता हूँ कि आप 7 तक जाओ। अब जो हम मैंने उसे एंडिंग इंडेक्स दी है वो इंक्लूडेड नहीं है इटसेल्फ, तो 7 से एक नंबर पीछे जो कि 6 है, वहां तक का डेटा ला के दे देगा मुझे। तो उसने D, E, F और G दे दिया, क्योंकि मैंने 3 से लेके 7 तक कहा और 7 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं था। तो ये चीज हमने देखी। फिर हमने देखा कि हम स्टेप साइज दे सकते हैं। स्टेप साइज का मैंने आपको बताया, मैं उसे कह रहा हूँ 3 से स्टार्ट लो। उसने पहले नंबर पे तो मुझे डी दे दिया, क्योंकि मैंने उसे कहा था 3 से स्टार्ट करो, डी आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसे कहा कि स्टेप साइज है आपका 2, तो डी के बाद उसने पहला जंप लिया ई पे, लेकिन स्टेप साइज तो 2 का है, तो ई उसने मुझे नहीं दिया। फिर ई के बाद उसने नेक्स्ट स्टेप लिया, नेक्स्ट जंप लिया एफ पर, तो उसके दो जो जंप्स थे या दो जो स्टेप्स थे वो एफ पर आकर कंप्लीट हो गए, तो उसने मुझे एफ वाली वैल्यू भी दे दी। अब मैंने उसे कहा था कि आपने 7 तक जाना है, एफ से वो आया जी पर, एक स्टेप हुआ, जी से वो आया एच पर, सेकंड स्टेप हुआ। लेकिन मैंने उसे रेंज क्या दी थी, 7 तक की, और 7 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होता, इसीलिए उसने मुझे एच रिटर्न नहीं किया, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता इटसेल्फ। और अगर हम उसे स्टेप साइज नहीं देते वो बाय डिफॉल्ट 1 का ले लेगा, अगर उसे हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते तो वो 0 का ले लेगा, और अगर हम उसे एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट एंड तक चला जाएगा स्ट्रिंग के। तो ये सिनेरियो होता है, हमारे पास 3 चीजें होती हैं, स्टार्ट इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्टेप साइज। अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स 6 है और हम ने प्रिंट 4 to 7 करना है, तो वो कैसे होगा। ओके, आप ये कह रहे हैं कि जो मुझे समझ आ रही है कि स्ट्रिंग के अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, ए इज इक्वल टू हम कह देते हैं हेलो के बाद एक और ओ ऐड कर देते हैं, तो इसमें हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं। अब आप कह रहे हैं कि अगर 4 to 7 जाएगा, तो 4 to 7 वो हमें एस की जगह पर हम ऐड कर देते हैं ए को, तो उसने 4 से 7 तक, 4 क्या था मेरे पास, ओ, और जो 5 था वो भी ओ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 4 to 7 दे दिया, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होता है, अभी इसको हमने नेक्स्ट डिस्कस करना था इस चीज को, अभी हम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इंडेक्सिंग के ऊपर वापिस। इंडेक्सिंग में क्या था
स्क्रीन शो हो रही है, आप लोग काइंडली रिज्वाइन करें। अच्छा, इंडेक्सिंग में क्या था हमारे पास कि हम एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे थे उसके इंडेक्स के थ्रू, एस ऑफ 0, तो उसने मुझे ए रिटर्न करके दे दिया क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स जो था उसके ऊपर ए हमारे पास अवेलेबल था। लेकिन अगर मैं इंडेक्सिंग करते वक्त, अब हमारे पास जो एस वाली स्ट्रिंग है उसके इंडेक्स हमें ऊपर नजर आ रहे हैं पिक्चर में, तो हमारे पास जो आई है, जो लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स है आई, सॉरी 8, उसका इंडेक्स है 8। अगर मैं उसे 8 देता हूँ इंडेक्सिंग करते वक्त, तो वो मुझे आई निकाल के दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसे एक ऐसा इंडेक्स देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि हो जाएगा 9, 9 एग्जिस्ट नहीं करता इस स्ट्रिंग के अंदर, हमें अच्छे से पता है। अब वो मुझे दे देगा एरर। क्यों? वो मुझे कह रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि इस जो मैंने उसे इंडेक्स दिया है, ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस स्ट्रिंग के अंदर। मीन्स कि अगर हम एक ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इंडेक्सिंग में जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो मुझे एरर दे देता है। अब हम आ जाते हैं स्लाइसिंग पे। स्लाइसिंग में क्या करता हूँ मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप 7 से स्टार्ट लो और 100 तक जाओ, ठीक है। अब हमें पता है कि 7 एग्जिस्ट करता है, 8 भी करता है, तो अगर हमें आई तक जाना था तो हमें यहाँ पर देना चाहिए था 9 को, तो हमें एच और आई दोनों प्रिंट करके दे देता। लेकिन अगर मैं उसे दे देता हूँ 100, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो तब भी वो मुझे एरर नहीं दे रहा। ये क्यों नहीं दे रहा? ये इसको बनाया ही इस तरह से गया है कि स्लाइसिंग करते वक्त अगर मैं उसे एंडिंग इंडेक्स बहुत बड़ा दे देता हूँ, मैं इसे 1 लाख भी दे सकता हूँ, तब भी वो मुझे एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अब उसे वो ये कंसीडर कर रहा है कि मैंने गलती से उसे एक बड़ी वैल्यू दे दी है, तो वो जहां तक जा सकता है वो चला जाता है। तो 7 से वो कहां तक जा सकता है? 7 उसने इंक्लूड कर दिया, 8 इंक्लूड कर दिया, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो इसको एरर नहीं देता, वो इग्नोर कर देता है, और जितने एंड तक वो हमें स्ट्रिंग की एंड तक लेके चला जाता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 या हम 4 लिख लेते हैं, तो 4 उसने ई से स्टार्ट लिया, अगेन आई तक गया, लेकिन आई के आगे तो कुछ नहीं था, तो उसने बजाय ये कि एरर देता स्लाइसिंग के वक्त, उसने उसको जितने उसने एक्सेस कर सकता था वो करके मुझे दे दिया। तो ये जो हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होता है, ये हम जितना मर्जी बड़ा लिख दें, वो हमें सिर्फ वही स्ट्रिंग कंप्लीट ही रिटर्न करके देता है एंड तक। तो इसलिए अगर मैं इसे 4 to 10 कर दूं तो भी मसला नहीं है, वो सिर्फ मुझे एंड तक लेके जाएगा, उसके आगे वाले जो दो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो वो नहीं देगा और उसको इग्नोर कर देगा। तो जो एंडिंग इंडेक्स है वो जितना मर्जी हम बड़ा लिख लें लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि कुछ हद तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग वाला, तो और मैं चाह रहा था कि हम इसे एक ही बार कवर कर लें, रेदर देन कि हम हर क्लास में इसी को ही लेकर बैठ जाएं कि इंडेक्सिंग किया है, स्लाइसिंग किया है, उसमें फिर हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाना था। हाँ, स्लाइसिंग में सिर्फ एंडिंग इंडेक्स को इग्नोर कर देगा, वो जितना मर्जी हम बड़ा लिख लें। ओके, नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं, क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग पे, नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू स्लाइसिंग पे। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ। अच्छा, वो लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक म्यूटेबल इम्यूटेबल देखा था, वो भी हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देख लेंगे। वो वाला इंक्लूड ही नहीं किया, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं की थी मैंने, क्योंकि उस दिन मैं खुद ही डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज्यादा। खैर, अब हम आ जाते हैं इस पे। 0 लिखा मैंने, 3 लिखा, उसके बाद मैं उसे स्टेप साइज दे रहा हूँ -1 का। अब आप सब लोग इस तरह से एक रेंज दे के देखें कि मैं उसे कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट लो, 3 तक जाओ, लेकिन जो स्टेप साइज है वो है -1 का। तो अब आप लोग इस तरह से एग्जीक्यूट करके देखें और मुझे आंसर बताएं कि क्या आंसर आ रहा है इसका।
अल्फाबेट्स प्रिंट में नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा। ओके ठीक है, बाकी लोग बताएं अगर कोई एग्जीक्यूट कर रहे तो। ए बी आ ही नहीं सकता, दोबारा देखें। 0 से 3 तक जाना है और स्टेप साइज -1 का दिया। स्टेप साइज -1 का दिया, ये आप लोग देख लें। स्टेप साइज -1 का है, +1 का नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, वो लोग ठीक कह रहे हैं। कोई बता सकता है, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा स्लो। अच्छा ठीक है, स्टेप साइज माइनस में है क्योंकि हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पॉजिटिव दिया। ठीक है, कुछ लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त। अब हम यहाँ पर एक और पिक्चर लेके आते हैं, और वो पिक्चर है ये वाली। अब हम कुछ देर के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैंने उसे कहा था कि आपने 0 से स्टार्ट लेना है और 3 तक जाना है, और स्टेप साइज मैंने उसे दिया -1 का। तो इस केस में हुआ क्या, मैं उसे कह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सा माउस को कोशिश कीजिएगा कि आप फोकस करें। मैं उसे कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट लो और इस साइड पे मूव करो, राइट साइड पे, 0 से 3 तक। लेकिन जो मैं स्टेप साइज दे रहा हूँ वो उल्टा दे रहा हूँ। स्टेप साइज पहले तो ऑटोमेटिकली 1 होता था, अब मैं उसे स्टेप साइज दे रहा हूँ -1 का। और स्टेप साइज उसे कह रहा है कि भाई आप 0 से लेफ्ट साइड की तरफ -1 -2 -3 की तरफ मूव करो। तो जो दोनों चीजें हैं मेरी, वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स है वो कह रहा है कि राइट साइड की तरफ मूव करो, 0 से मूव करो 3 की तरफ। जो स्टेप साइज है वो है -1, वो उसे कहता है कि आप 0 से बैकवर्ड जाओ, -1 -2 -3 की तरफ। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों चीजें मैंने उसे उलट दे दी हैं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हो गया और उसने कुछ भी मुझे रिटर्न करके नहीं दिया। तो इसलिए वहां पर उसने हमें कुछ नहीं रिटर्न किया। अगर मैं इस -1 को +1 कर दूं तो उसे समझ आ जाएगी, ठीक है 0 से 3 तक जाना है, और जो स्टेप है वो भी उसने उसी साइड पे लेना है। तो उसने एबीसी दे दी, क्योंकि मैंने उसे कहा 0 से 3 तक जाओ और स्टेप साइज भी +1 गया, तो 0 से 1 पर आ जाएगा, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर। तो इजिली वो इस तरह से मूव कर सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या हो सकती है? एक हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने का पाइथन के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास मेथड है उसको कन्वर्ट करने का, और वो मेथड मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रिंट कराएंगे हम, जो स्ट्रिंग है हमारी एस वाली है, और उसके अंदर मैं उसे दूंगा कोलन कोलन और -1। सिर्फ 2 कॉलन दिए मैंने, और जो थर्ड मेरे पास स्टेप साइज था वो मैंने उसे दे दिया -1 का। और अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो ये मुझे इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे देगा आई से ए तक। तो उसने IHGFDCB इस तरह से कंप्लीट रिटर्न कर दिया। यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग होती है, अगर मैं नेम इज इक्वल टू कर देता हूँ, लेट्स सपोज कोई बड़ा नेम कर लेते हैं हम, तो अगर मैं इसे एस की जगह पर इसको नेम कर देता हूँ, और अगेन मैंने कोलन कोलन और -1 किया, तो उसने मोहम्मद जिशान वाली स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया है, लेकिन रिवर्स कर दिया, कंप्लीटली रिवर्स कर दिया। एन से स्टार्ट ले रहा है, उसके बाद ए आ रहा है,
HRSEEZ स्पेस DA और इस तरह से कंप्लीट स्ट्रिंग हमारे पास रिवर्स हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम आ जाते हैं वापस, नेम वाली स्ट्रिंग को मैं रिमूव कर देता हूं। अब हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, और वो ये है कि जो हम उसे स्टार्ट और एंड इंडेक्स दे रहे हैं और जो हम उसे स्टेप साइज दे रहे हैं वो मैच होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं 2:7 और उसके बाद स्टेप साइज मैं दे देता हूं -1। आप लोग मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा इसको एग्जीक्यूट करके, एस वाली स्ट्रिंग के लिए ही 2:7 और :-1 क्या आंसर आना चाहिए? एरर तो नहीं आएगा, एरर आ ही नहीं सकता। यस, अगेन एग्जीक्यूट होगा लेकिन रिटर्न वो कुछ नहीं कर रहा। सेम प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैं उसे कह रहा हूँ 2 से 7 तक जाओ, 2 से यहाँ से 7 तक जाए, तो उसे स्टेप साइज चाहिए +1 का या पॉजिटिव का, कोई भी हो, पॉजिटिव हो, 2 हो, +3 हो। लेकिन मैंने उसे अगेन 2 से 7 तक जाने का बोला, स्टेप साइज दिया -1 का। तो स्टेप साइज उसे कह रहा है कि 2 से 1 पे आओ, फिर 0 पे आओ, फिर -1 पे आओ। तो इसलिए वो अगेन, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई हैं, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ 8 से 0 तक आओ। अब आप लोग इसका मुझे बताएं जल्दी से, इसका क्या आंसर आ रहा है। अब मैं उसे स्टेप साइज दे नहीं रहा, मैं उसे कह रहा हूँ 8 से 0 तक आ जाओ चुप करके। इसको आप लोग एग्जीक्यूट करें जल्दी से, 8:0 क्या आंसर आता है? ठीक है, इसका अब हमारे पास क्यों एम्प्टी आ रहा है? अगर आप में से कोई माइक ओपन करके बताना चाहे तो बता सकता है। आई गेस कि ये ओपन नहीं है। एनीवन? एमटीएसटी आएगा क्योंकि हमने अगर उस साइड पे जाना है तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम, क्योंकि उसे कह रहे हैं कि 8 से 0 पे आओ, मींस कि वो यहाँ पे 8 पे है और उसने मूव करना है लेफ्ट साइड पे 0 की तरफ, तो स्टेप साइज हमें उसे देना पड़ेगा -1 का। और अगर मैंने उसे स्टेप साइज नहीं दिया, तो मैंने आपको बताया था कि वो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज +1 का लेता है। तो अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि 8 से 0 पे आओ, 8 से 0 पे आने के लिए उसे स्टेप साइज -1 का चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज उसे +1 का दिया गया है। अब इस केस में मैं उसे जो स्टेप साइज दे रहा हूँ वो कह रहा है 8 से 10 की तरफ जाओ। जो मेरे पास स्टार्ट और एंड इंडेक्स है वो उसे कह रहा है कि 8 से 0 की तरफ जाओ। तो अगेन ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई हैं, तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करके देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे -1 स्टेप साइज। तो इस केस में अब क्या हुआ, अब मैं उसे कह रहा हूँ 8 से स्टार्ट लो, 0 की तरफ जाओ, लेकिन अब जो स्टेप साइज है वो -1 का है। तो 8 से वो इजिली 7 पे आ जाएगा -1 करके, 6 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, और इस तरह से जितनी मैंने उसे रेंज दी है वो उस रेंज को फॉलो करके मुझे तमाम डेटा ला के दे देगा। तो जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, कहीं पर भी आप कंफ्यूज हो, आपने सिर्फ उसको इमेजिन कर लेना इस नंबर लाइन के ऊपर कि मेरा स्टार्ट और एंड इंडेक्स उसे किस साइड पे जाने का कह रहा है, और मेरा जो स्टेप साइज है वो किस साइड पे जाने का कह रहा है। बिलीव मी, लोग कंप्लीट कर लेते हैं पाइथन, लेकिन उन्हें ये आता ही नहीं होता कि स्लाइसिंग में क्या चीज कैसे हो रही है, और बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज इसे समझा जाता है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। अगर आपको शुरू में समझ नहीं आ रही, आप इस तरह से नंबर लाइन पे विजुलाइज कर लें और हर चीज समझ आ जाती है। यस, ऐसे ही होगा दिलशाद। ठीक है, अब हम कुछ और करते हैं। -2 और -8 दे देता हूं मैं उसे, -2:-8:1। तो
अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये वाले केस देखें, अभी जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो कर लें, फिर आप लोग मुझे बताइएगा, हम उनको ऑब्वियसली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी 2-3 चीजें पड़ी हैं जो मैंने आपको बतानी है। -2 से -8 जाने का बोला मैंने उससे, -2 से -8 आने का, लेकिन मेरे पास स्टेप साइज था 1 का। अब हम नंबर लाइन पे आ जाते हैं। मैंने उसे कहा -2 से -8 पे जाओ, इस साइड पे, मीन्स -2 से -3 -4, लेकिन अगेन मैंने उसे स्टेप साइज दे दिया +1 का, जो कि उसे कह रहा है कि ऑपोजिट तरफ जाओ, तो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगेन उस चीज के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिवर्स करने का जो शॉर्टकट होता है स्ट्रिंग को, वो होता है कोलन कोलन और -1। अब ये कैसे काम कर रहा है? ये ऐसे काम कर रहा है कि अगर मैं उसे स्टेप साइज दे रहा हूं -1 का, तो उस केस में वो जो स्टार्ट और एंड इंडेक्स लेगा वो माइनस के हिसाब से लेगा। कैसे? स्टार्ट इंडेक्स अब वो लेगा -1 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ स्टेप साइज बता दिया है, और जो स्टेप साइज है वो माइनस का है, तो उस केस में वो स्टेप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो 0 से 9 ले लेगा या 8 ले लेगा, अब वो ऐसे नहीं करेगा। अब क्योंकि मैंने उसे -1 स्टेप साइज दिया है, यस, वो उसे -1, और उसके बाद हम इसे कर लेंगे -10। तो इस तरह से अगेन सिर्फ नेगेटिव स्टेप साइज देने पर वो खुद से स्टार्ट और एंड इंडेक्स ले लेता है, और क्योंकि स्टेप साइज नेगेटिव है तो 1 से स्टार्ट लेगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा माइनस, और इस तरह से एंड तक चलता चला जाएगा। तो हम सिर्फ ये 4 से 5 कैरेक्टर्स लिख के एक ही लाइन के अंदर स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में शायद ही पॉसिबल हो। और क्यों कर सकते हैं? अगेन हमारे पास ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सेस का कॉम्बिनेशन आता है पाइथन में, वो हमें बहुत सी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें करने अलाउ कर देता है। उसकी एक एग्जांपल ये है आपके सामने कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों आ रही है, जबकि बाकी लैंग्वेज में ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। सो ये था मेरी तरफ से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पर। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई ट्राई करना है आपने, ऑब्वियसली हम उसको कर सकते हैं। नहीं, टाइप ऑफ इंडेक्स नहीं कह सकते, इसमें सिर्फ हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन स्लाइसिंग इटसेल्फ एक सेपरेट चीज है, सेपरेट कंसेप्ट है, लेकिन उसके अंदर यूज हम इंडेक्स को कर रहे हैं। अब कोई कॉम्बिनेशन आपने ट्राई करना हो तो हम उसको ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नहीं, ये स्लाइसिंग जब हम लिस्ट करेंगे और टपल्स करेंगे, दोनों जगह पर ये सेम कंसेप्ट होगा एज इट इज, और वहां पर हम इसको हल्का सा भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको एक ही बार डिटेल में देख लिया, कंप्लीट एक ही सेशन हमने इसी को दिया, सिर्फ इसलिए दिया है कि जब हम नेक्स्ट चीजें कवर करेंगे तब हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये चीज हमने जैसे स्ट्रिंग में देखी थी वैसे ही यहाँ पर अप्लाई हो रही है, सेम कंसेप्ट एज इट इज। ठीक है, यही था आज के लिए। किसी का कोई असाइनमेंट से रिलेटेड पिछली कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह आज रात को या सुबह शेयर कर दूंगा मैं। और आपने अगेन कोशिश करनी है कि नेक्स्ट क्लास से पहले उसको सबमिट कर देना है। ओके, उन 2 असाइनमेंट्स की मैं आपको शेयर कर दूंगा जो